अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप पाक एयरफोर्स पे रिएक्ट करें और उस पे हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें। तो आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ उसका टाइटल है पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर एयरक्राफ्ट्स आफ्टर JF-17 थंडर एंड J-10 व्हाट इज़ नेक्स्ट। ये पाकिस्तान के कुछ एयरफोर्स के जेट तैयारे हैं। फ्यूचर में उनका क्या किरदार होने वाला है, क्या उन पे डेवलपमेंट होने वाली है, तो उस पे वीडियो है। ये है उस्मान खान ऑफिशियल, इनके चैनल का नेम है। इनकी ये वीडियो है, आप इनके चैनल को जाके विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त और रियलिटी पे वीडियोस ये बनाते हैं। तो इनके चैनल का और जो ओरिजिनल वीडियो है उसका लिंक जो है ना वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा, साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बेल आइकन प्रेस के साथ, ताकि आपको कोई मुशक्क़त ना हो वीडियो ढूंढने में और बआसानी मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। J-10C और अब L-15 और फिर उसके बाद अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का एयरक्राफ्ट KJ-500 और फिर उसके बाद भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट Y-8। आखिर पाकिस्तान की कमज़ोर माशी हालत के बावजूद पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाई ताकत को अचानक से क्यों कई गुना बढ़ाने जा रहा है। आखिर इसकी असल वजह क्या है? दुबई एयर शो के बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ़िज़ाई फ़ौज को लेकर क्या तय पाया है, इस वीडियो में मुकम्मल एनालिसिस मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं उस्मान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान को 1994 में जब अमेरिका ने पाबंदियों का शिकार किया और F-16 तैयारों की पाबंदियों के बाद एक नई सोच ने जन्म लिया जिसे आज हम JF-17 के नाम से जानते हैं। JF-17 ब्लॉक 1, फिर उसके बाद JF-17 ब्लॉक 2 और फिर उसके बाद JF-17 ब्लॉक 3 भी आज पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है और उसके एक बेहतरीन हथियार के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और मुल्क की फ़िज़ाई सरहदों की निगरानी और रखवाली पर मामूर है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि इसके फ़ौरन बाद ही फ़ख्रे चीन कहलाने वाला J-10C लड़ाका तैयारा भी पाकिस्तान के पसंदीदा हथियारों में एक बना और उसे शामिल करने के लिए पाकिस्तान ने न सिर्फ हामी भरी बल्कि पहले 36 लड़ाका तैयारों का ऐलान किया गया और साथ ही साथ ये भी वाजे कर दिया गया कि इन तैयारों को 150 की तादाद में जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। अभी नाजरीन इन तैयारों के 20, 22 या 30 जो तैयारे हैं, जो यूनिट हैं, वो पहुंचे ही नहीं थे कि अब इसके बाद दुनिया में तबसरे शुरू हो गए, तजिए शुरू हो गए। और ये बात कहना और सुनना आपको शायद मीडिया में भी देखा हो आपने, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या फिर इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेज में भी, कि पाकिस्तान की माशी हालत बहुत कमज़ोर है और पाकिस्तान की मौजूदा मईशत शायद इसे 150 की तादाद में एक्वायर करने के काबिल ही नहीं है। लिहाजा ये ख्वाब के 150 की तादाद में स्टेट ऑफ द आर्ट J-10C लड़ाका तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगे, ये बज़ाहिर मुमकिन ही नहीं नज़र आ रहा था। और दुनिया को तो उस वक्त भी मुमकिन नहीं लग रहा था जब कि हमने एटम बम बना लिया था और हमने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम ज़रूर बनाएंगे और बना कर दिखाया। तो अब भी जितनी भी हमारी मैशत कमज़ोर हो जाए, हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हमारे पाकिस्तानी कौम की एक बात है, जिस बात की ये ठान लेते हैं ना वो ये करके दिखाते हैं। अगर हमने ठान लिया ना कि हमने ये जहाज़ इतने हासिल करने हैं तो हमने करने हैं। हमें फिर पाकिस्तान की मईशत जो कि बहरान से गुजर रही थी उसे देखकर वाकईतन ये शकूक व शुबहात जो हैं वो पाकिस्तानियों या फिर पाकिस्तान के चाहने वालों के दिलो दिमाग में भी ज़रूर पैदा हुए होंगे। लेकिन उसके बाद जब दुबई एयर शो होता है तो उससे ऐसे ऐलानात सामने आते हैं जो कि दुनिया को चौंका देते हैं।
और बहुत ही हैरान कुन ऐलानात इसलिए भी कहा जा सकता है कि एक तैयारा नहीं बल्कि कई एक किस्मों के तैयारों को पाकिस्तान हासिल करने का एक ऐलान करता है और इसकी बाकायदा चीन के जो हुक्काम हैं वो भी इसकी तस्दीक करते हैं। JL-15 या फिर जिसे चीन में JL-10 के नाम से भी पुकारा जाता है, ये तैयारा फिर उसके बाद फिजाई निगरानी या फिर दुश्मन की जासूसी करने वाला, यहाँ तक के समंदरों पर भी नजर रखने वाला, कई 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के जहाज़ों में लगे हुए हथियारों तक का पता देने वाला एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का तैयारा KJ-500 भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। अच्छा। और उसी के बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का तैयारा जो कि दुश्मन के तैयारों का रेडार सिस्टम जाम करने, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को दरहम बरहम करने और स्पेशल मिशन अंजाम देने के लिए Y-8 के नाम से चीन में मौजूद है। इसे भी पाकिस्तान एयरफोर्स में इन तैयारों को भी शामिल किया जाना है। और इस हवाले से दुबई एयर शो के बाद ये ऐलानात सामने आए जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। हम इन तैयारों के हवाले से, इन तैयारों की पाकिस्तान के हवाले करने के जो मंसूबे हैं, जो ऐलानात हैं, कितनी मैन्युफैक्चरिंग चीन में होगी, कितने तैयारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बुनियाद पर पाकिस्तान में तैयार होंगे, इस हवाले से भी आपको मुकम्मल तफसील बताते हैं। और इन तैयारों की खासियत क्या है, पाकिस्तान में क्या तब्दीली वाक़ई होगी, पाकिस्तान की ताकत में कितना इजाफा होगा और किन तैयारों की जगह इन तैयारों को दी जाएगी, इस हवाले से भी आपको तफसील बताते हैं। अगर ये सब तैयारे हमारे यहाँ, नाजरीन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर यूरो एशियन टाइम्स, अगर ये सब तैयारे जो ये भाई साहब बता रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान की एयरफोर्स में ऐड हो जाते हैं तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा यार, जबरदस्त। की स्लाइड मुलाहिजा फरमा रहे हैं, जबकि गूगल में अगर आप देखें तो सारा इंटरनेशनल मीडिया इससे भरा पड़ा है और इसके हवाले से बहुत सी मालूमात आपको मुयस्सर होंगी। हम इस रिपोर्ट की अहम तरीन जो बातें हैं, अहम तरीन नुकात हैं, वो आपसे शेयर करते चलें कि इसमें ये ट्विन सीटर और ट्विन इंजन तैयारा है। JL-15 के नाम से JL-10 भी से पुकारा जाता है। ये फाइटर जेट PL-8 नामी मिसाइल भी फायर करता है, जबकि इसके अलावा LS-6 नामी सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स भी ये गिरा सकता है। जबकि इसके अलावा इस तैयारे को खास तौर पर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये ना सिर्फ हमला कर सकता है, बल्कि अगर आप इस पर उबूर हासिल करते हैं, इस पर महारत हासिल करते हैं, तो तभी जाकर आप माहिर बनते हैं। चीन के Su-27 को उड़ाने के लिए, चीन के J-11 को उड़ाने के लिए, चीन के J-10C और फिर इसके अलावा Su-30 जैसे जहाज़ों को अगर आप मुकम्मल महारत के साथ उनकी उड़ान, उनके हमले के जो तमाम तर उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर उनको यूटिलाइज करने के लिए आपको माहिर बनना है, एक बेहतरीन पायलट बनना है, तो ये तैयारा आपके लिए बुनियादी तौर पर और एडवांस लेवल तक आपकी रहनुमाई करने में भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन तैयारा माना जाता है। ये तैयारा जिसकी कीमत 10 से 15 मिलियन अमरीकी डॉलर है और इस वक्त UAE के पास भी मौजूद है। ज़ैम्बिया ने भी इस तैयारे को खरीद रखा है। अच्छा। जबकि अब पाकिस्तान तीसरा मुल्क बनने जा रहा है। चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने इस बात की तस्दीक की है कि जब दुबई एयर शो हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान और चीन के हुकाम के दरमियान एक फॉर्मल नेगोशिएशंस हुई थी और उसके बाद ये तय पाया था कि कुछ तैयारे चीन जो है वो पाकिस्तान को फराहम करेगा, जबकि एक बड़ी तादाद जो है इनकी वो पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बुनियाद पर भी तैयार की जाएगी। जबकि इसके अलावा नाज़रीन इस बात की भी तस्दीक की गई है कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के तैयारे KJ-500 जदीद तरीन तैयारे और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का तैयारा है Y-8 जो कि दुश्मन के रेडारों को जाम करने, उसके एयरक्राफ्ट के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने और इसके अलावा स्पेशल मिशन अंजाम देने और जासूसी जैसे काम अंजाम देने के लिए जो शोहरा आफाक Y-8 तैयारा इस वक्त चीन में है,
उसे भी पाकिस्तान इंटरेस्टेड है अपने फ़िज़ाई बेड़े में शामिल करने के लिए, और इस हवाले से भी बातचीत बहुत आगे जा चुकी है। इस रिपोर्ट में मजीद नाजरीन आगे चलकर यह भी बताया गया है कि चूंकि अमेरिका ने उन स्पेयर पार्ट्स को अब मार्केट में भेजना या उनकी सप्लाई बंद कर रखी है जो कि JF-17 में इस्तेमाल होते थे, और ज्यादातर उन्हें वेस्ट से पाकिस्तान हासिल करता था, क्योंकि वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज भी JF-17 में इस्तेमाल हुई है। लिहाजा पाकिस्तान के इस JF-17 की प्रोडक्शन की रफ्तार या अपग्रेडेशन की रफ्तार को सुस्त करने ने भी ये इकदाम उठाया था। लिहाजा अब पाकिस्तान उस हवाले से भी चीन पर इन्हिसार कर रहा है, क्योंकि नाजरीन तकरीबन 15 से 20% ऐसे मामलात टेक्नोलॉजी के स्पेयर पार्ट्स के हवाले से हैं जो कि पाकिस्तान इटली, स्वीडन और दीगर ममालिक से हासिल करता था। इसके अलावा हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले या फिर इसके अलावा जो मार्टिन बेकर की जो इसकी पायलट इजेक्शन सीट है, उस हवाले से भी पाकिस्तान ने आलमी सतह पर बहुत से लिंक्स जो थे वो जनरेट कर रखे थे, लेकिन अब उसके लिए J-10C या फिर J-20 के जो इक्विपमेंट हैं वो शायद अब JF-17-3 या फिर JF-17 का अगला जो ब्लॉक है, इन दोनों में उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा और पुराने JF-17 को अपग्रेड किया जाएगा। जबरदस्त, अच्छा आइडिया है। लेकिन इसके बावजूद ये अभी तक एक पहेली है कि पाकिस्तान के कमज़ोर माशी हालत क्या उसे इस तरह करने की इजाज़त देंगे? क्या इन मंसूबों को अमली जामिया पहनाया जा सकेगा, या फिर चीन एक बार फिर अपनी दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान को मुसल्लह करने जा रहा है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब पाकिस्तान और चीन के पास है, और आप भी कमेंट सेक्शन में इस हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी हालात को शायद पाकिस्तान ने कभी भी अपनी फौजी ताकत के इजाफे में रुकावट शायद नहीं बनने दिया। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नाजरीन, हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपनी कीमती राय और सजेशन भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह। गाइस, बात जब चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की आती है तो ज़ाहिर सी बात है चाइना की एक किस्म की मजबूरी है पाकिस्तान की को सपोर्ट करना, हेल्प करना। है तो दोस्ती चलो अलग बात है, लेकिन हम उसकी ज़रूरत भी हैं, जैसे अमेरिका की ज़रूरत है इसी तरह हम भी उनकी ज़रूरत है। वो एक किस्म का पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं, ये बात राइट है, हकीकत है। तो और ये जो सी पैक वगैरह गवादर में उनका बन रहा है, तो इस पे उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो इस पे वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें ये अगर कुछ त्यागे अपनी मतलब जेब से भी अदा करने पड़े उनके पैसे, तो वो तो पे करेंगे, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।